हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे न्यू वीडियो के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 12th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है भाई, चैप्टर वाइज देखेंगे अपना मोस्ट क्वेश्चनों को कहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं भाई। तो हेडिंग क्या अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चैप्टर आना है विलियन। क्या है? विलियन चैप्टर से कहाँ से अपने को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एक तो क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ से प्रश्न क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है समझाइए। इनके साथ के बी और के पद इनकी इकाइयों से प्रश्न पूछ लेते हैं छोटे प्रश्नों में। प्राशन क्या है, प्रतिलोम प्राशन क्या है, आदर्श विलीन क्या है, अनादर्श विलीन क्या है। ठीक है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को बताइए, यह अकेला पूछ सकता है। धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है। एक छोटे प्रश्नों में हम पूछ सकता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी है, तो ये 55.55। ये डायरेक्ट याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न विलियन चैप्टर से पूछ सकता है, वो वांट ऑफ गुणांक से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। सांद्रता की इकाइयाँ मोलरता हो गई, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे और आपको परिभाषाएं भी मिल जाएगी। हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या होती है, ये प्रश्न मिल जाएगा। प्राशन दाब से संबंधित न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको। प्राशन दाब से संबंधित न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। इसके बाद स्थिरकोआती मिश्रण क्या है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मिल सकता है आपको, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या है। ठीक है, परिभाषा मिल सकती है, समप्राश्रय विलीन क्या है, अल्पप्राश्रय विलीन क्या है, अतिप्राश्रय विलीन क्या है। नेक्स्ट है अपना सौंप क्या है, इडिमा, अणुसंख्यिक गुणधर्म या असामान्य मोलर द्रव्यमान से संबंधित न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। तो जहाँ से ये प्रश्न बन रहे हैं उनको टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से तैयार करने से परिभाषा भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर कौन सा अपना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो मोलर चालकता की इकाइयाँ, इनकी यूनिट पूछ सकता है, जंग का सूत्र पूछता है, प्रतिरोध क्या है इसके बारे में या इसकी भी यूनिट पूछ सकता है। गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया लिखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इसका नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। नैनसेन समीकरण क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है। या गैल्वेनिक सेल के लिए नैनसेन समीकरण लिखो, ये प्रश्न आ सकता है। सेल स्थिरांक क्या है, इसकी यूनिट लिखो। संक्षारण क्या है या उसके रोकने के उपाय, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल सकते हैं फैराडे के नियम, विद्युत अपघटन फर्तम हो देते हो। अनंत अनंता पर मोलक चालता निकालने के लिए, अनंत अनंता पर मोलक चालता निकालने के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। लवण सेतु क्या है, इसके बारे में लिखे हो, या इसके लवण सेतु का क्या कार्य है, ये प्रश्न मिल सकता है। शुष्क सेल को चित्र द्वारा समझाना, फिर लवण सेतु को फिर से आ गया। सीसा संचालित सेल की क्रियाविधि चित्र द्वारा समझाओ। नेक्स्ट प्रश्न मिल सकता है आपको, इंडियन सेल को चित्र द्वारा समझाएं। नेक्स्ट है कोलराउस का नियम। नेक्स्ट पे आपको प्रश्न मिल सकते हैं यहाँ से, कोलराउस का हो गया था। गिब्स एनर्जी से संबंधित न्यूमेरिकल मिल सकते हैं आपको, गिब्स ऊर्जा निकालने का। मरकरी सेल के बारे में बताओ। कैडमियम सेल का चित्र भी पूछ सकता है, कैडमियम सेल के बारे में। कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। कैथोड पर कितना पदार्थ या जो इलेक्ट्रोड है उस पर निक्षेपित इतनी धारा प्रभावित करने पर, इतने समय के लिए इतनी धारा प्रभावित करने पर इलेक्ट्रोड पर कितनी पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी, उससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से कहाँ से प्रश्न पहुँच सकता है। एक तो अभिक्रिया का वेग से परिभाषा हो जाती है, अभिक्रिया का वेग। न्यूमेरिकल भी अभिक्रिया का वेग के न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, कोटि व आणविकता में अंतर भी पूछ सकता है, इनमें अंतर भी पूछ सकता है, उनकी परिभाषा भी पूछ सकता है। उसके बाद शून्य कोटि प्रथम कोटि की परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। उसके बाद अर्धायुकाल इसका भी प्रश्न पूछ सकता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर। अर्धायुकाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर।
इनसे संबंधित ग्राफ को आपको तैयार रखना है, चाहे वो ग्राफ 0 ऑर्डर की हो या फर्स्ट ऑर्डर की। रिएक्शन को देकर पूछेगा, भाई कोई रिएक्शन दे देगा, उसे पूछेगा बताओ ये किस कोटि के है, एक इस प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 0 या फर्स्ट ऑर्डर का वेग समाकलित सूत्र निकालना, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। सदम कोटि क्या है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। सक्रियण ऊर्जा क्या है, ये प्रश्न मिल जाएगा। संगठित सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक, इनमें अंतर पूछ सकता है या परिभाषा पूछ सकता है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, एक्टिनॉइड संकुचन क्या है, या इन दोनों में अंतर पूछा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन में अंतर क्या है। नेक्स्ट संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी क्या है, ये पूछ सकता है। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ये प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से प्रश्न पूछ सकता है आपसे चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र, कोई भी वो दे देगा कि इसका कोई भी तत्व दे दिया कि m वो m+2 अवस्था में या m+3 अवस्था में है, तो बताओ वो उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालो, या वो रंगहीन होगा या रंगीन होगा, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संक्रमण तत्व क्या है, ये पूछ सकता है, और 2-4 एलिमेंट दे देंगे, भाई ये संक्रमण तत्व है, ये नहीं है, क्यों है, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। कोई देखेगा आपको ये तत्व रंगीन है और ये रंगीन है, बताओ किस कारण। आयन की संख्या पूछ सकता है, वो आयन देखे क्रोमेटाइन हो, क्रोमेटाइन के सूत्र पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है अंतरकाशी यौगिक क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है मिश्र धातु क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है प्रायूनियम तत्व क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते, ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं क्यों। ठीक है, अब अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे कहाँ से प्रश्न पूछ सकता हो। एक तो प्रश्न पूछ सकता है संकुल दे देगा आपको, उसको बताओ कि इसका IPSC नाम क्या है। एक IPSC नाम देने के बताओ इसके संकुल बनाओ, 2 प्रकार के प्रश्न। एक प्रश्न दे देगा होम्योलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या है, या होम्योलैप्टिक क्या है हेटेरोलैप्टिक क्या है, या तो अंतर पूछ लेगा या अलग से दे देगा। उसके बाद लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है या लिगेंड के प्रकार, कोई सी भी एक लिगेंड दे देगा, इसके बारे में बताओ। बहुदिन देंगे लिगेंड क्या है, एक दंतुक लिगेंड क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद कोई भी VBT के आधार पर आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल दे देगा, कॉम्प्लेक्स पूछेगा, बताओ इसका रंग क्या है, कोई तो रंगहीन है और कोई रंगीन है, बताओ VBT के आधार पर। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको प्रश्न मिल सकता है इससे कोऑर्डिनेट से, तो बताओ सिस और ट्रांस बनाओ, इसका समावता से प्रश्न पूछ सकता है, भाई समावता क्या है, या कोई विशेष आपको एग्जांपल दे देंगे, बताओ इसमें किस प्रकार की ये समावता शो करता है, तो संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। क्या है, कौन सी समावता है। एक है वर्णन सिद्धांत, वर्णन थ्योरी सिद्धि पूछ सकता है आपसे, वही वर्णन सिद्धांत क्या है। एक वर्णन थ्योरी सिद्धांत पूछ सकता है। एक पूछ सकता है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। एक पूछ सकता है प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। नेक्स्ट CFT से प्रश्न बताओ, CFT से कोई भी संकुल दे देगा आपको, बताओ CFT के अनुसार बताओ इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसका रंग क्या होगा, इसके चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। नेक्स्ट आपको दे देगा कि भाई ये संकुल बाह्य कक्षक संकुल है और एक आंतरिक कक्षक संकुल है, बताओ कैसे। ठीक है, कोई संकुल देता है, बताओ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई देगा, बताओ ये प्रकाशिक समावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया, मानो या बाहर है या X अंदर है Y है, तो ये अपना समन्वय मंडल, ये क्या है आयनिक मंडल, तो बताओ इसमें समन्वय मंडल कौन सा है, आयनिक मंडल कौन सा है, सेंट्रल एटम कौन सा है, लिगेंड क्या है, किसको क्या क्या बोलते हैं, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन से संबंधित प्रश्न। इससे आपको पूछ सकता है SN1 क्या है, अकेला SN1 के बारे में पूछ सकता है, SN2 के बारे में पूछ सकता है अकेला, या दोनों के बारे में क्या है अंतर है, या ऐसे प्रश्न दे देगा निम्न में कौन सा एल्किल SN2 रिएक्शन अधिक क्रियाशीलता देगा। कोई SN1 या SN2 की क्रियाशीलता का क्रम भी आपको पूछने को पूछ सकता हो। नेक्स्ट इस चैप्टर जो रिएक्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको सेंड में रिएक्शन स्वाट डार्जन अभिक्रिया 19 डिग्री में, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया 19 डिग्री अभिक्रिया, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रायमंड टिवान अभिक्रिया,
गार्टनर अभिक्रिया, यह पूछ सकता है बस सेजियम का नियम क्या है, डीडीटी के बारे में पूछ सकता है, टिल्डन अभिक्रम के बारे में बताओ, लुकास अभिक्रम क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, एमआर रूल से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे कि भाई इसका एमआर रूल के अकॉर्डिंग योग करवाना है। नेक्स्ट इससे मिल सकता है फ्रियोन क्या है, कोई प्रश्न पूछ सकता है ये किस प्रकार का, फ्रियोन का नाम लिखो या फ्रियोन से सूत्र बनाओ। नेक्स्ट इस चैप्टर से प्रश्न बना सकते हैं रेशमीकरण क्या है, द्रोणता क्या है, रिएक्शन कोई भी दे देगा भाई बीटा विलोपन कब हो रहा है, बीटा विलोपन से संबंधित प्रश्न कुल मिला के निर्जलीकरण। उसके बाद चैप्टर है एल्कोहल फिनोल इत्र, इससे देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, ये देखते हैं। वन डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, मिश्रित एल्कोहल, बू बुलांग अपचन, ऑक्सीमरकुरन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है एमीन चैप्टर, एमीन चैप्टर में क्या क्या पूछ सकता है वो, एमीन चैप्टर से क्या पूछ सकता है, एमीन की क्षारीय प्रकृति कोई पर दे दिए कि इसमें कौन सा अधिक क्षारीय कौन कम क्षारीय। उसके बाद हिंसबर्ग अभिक्रम के बारे में पूछ सकता है, कार्बिल एमीन देख से पूछ सकता है, डायजेटिकरण क्या है, एलिनिन में विभेद करना, नाइट्रस अम्ल कोई भी रिएक्शन देखे कोई नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन एमीन की अभिक्रिया पूछ सकता है, हापान ब्रोमाइड रिएक्शन पूछ सकता है, या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिल कैसे बनाओगे आप, ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद, एनिलीन में अनुनाद, आइसोसाइनाइड टेस्ट परीक्षण, ये प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपने पास बायोमोलिक्यूल्स, कौन सा है, बायोमोलिक्यूल्स, जीवाणु परिभाषा पूछ सकता है, वह सेक्राइड की कौन, सेक्राइड से प्रश्न आ सकता है, मोनोसेक्राइड क्या है, ऐसे है ना। ग्लूकोज से निम्न यौगिक कैसे बनाओगे आप, जैसे सेक्रिक अम्ल पूछ लिया, एनसीईआरटी में जितने भी दे रखे हैं चारों पाँचों में कैसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है वो, भाई ये यौगिक ग्लूकोज से कैसे बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए का अकेला को पूछ सकता है, आरएनए का अकेला को पूछ सकता है, या दोनों का अंतर पूछ सकता है, डीएनए का चित्र पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि ग्लूकोज के आवर्त संचय बनाओ, अपचयन अपचेषण ग्रह कौन सी परिभाषा या एग्जाम्पल पूछ सकता है। नेक्स्ट आवश्यक एमिनोमल अनावश्यक एमिनोमल क्या है, सिद्ध करो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। विटामिन कितने प्रकार की हैं, कौन सी विटामिन का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, उनके कारण से कौन सा रोग है, जल में विलय विटामिन कौन सी है, वसा में विलय विटामिन कौन सी है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, संरचनाएं पूछ सकता है, जैसे लैक्टोज की पूछ ली, माल्टोज पूछ ली, पेप्टाइड बंध क्या है, एनोमर क्या है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो एमिलोज क्या है, एमिलोपेक्टिन क्या है, संरचना सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन श्रृंखला होती है, सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाया जाता है, ऐसा प्रश्न मिल जाएगा आपको। डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन सारे कौन कौन सी पाई जाती है, उनकी क्या क्या संरचनाएं होती है, प्रोटीन क्या है प्रकार बताओ, एमिनोमल क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, एमिनोमल कितने प्रकार का है। पेप्टाइड बंध क्या है, ग्लूकोज की पाइरोनल संरचना क्या है, ग्लाइकोसाइड बंध क्या है, आनुवांशिक कूट क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाओ, ये सभी प्रश्न है। एल्कोहल फिनोल ईथर के फिनोल और ईथर चैप्टर के थोड़े से प्रश्न ये फिर से रिपीट हुए हैं। एक तो रायमंड टेमान रिएक्शन है, कोलविस है, सीमेंट रिएक्शन है, विलियमसन ईथरीकरण है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण है, फिनोल बनाने की विधियाँ, अनुनाद, एल्कोहल के क्या है बॉइलिंग पॉइंट कितनी डिग्री क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट याद रखना अपन को। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति से प्रश्न, एल्कोहल देकर उनका आईपीसी नाम पूछ सकता है। थाइनिल क्लोराइड से अभिक्रिया या डार्जन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, बीडीसी से बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से एल्कोहल का विकृतन क्या है। एथेनॉल और मेथनॉल में अंतर। एस्पिरिन का निर्माण, मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर। मेथेनॉल और एथेनॉल से प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल से देखो कहाँ से प्रश्न पूछ सकता हूँ। भाई नेफ रिएक्शन आ सकती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया आ सकती है, कैनोजारो अभिक्रिया आ सकती है, स्टीफन रिएक्शन पूछ सकता है, एल्डोल संक्रमण, गाटरमान, कोक रिएक्शन, टोलेन अभिक्रमक, फेलिंग अभिक्रमक, कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद पूछ सकता है, क्लीमेंसिन अपचल पूछ सकता है, वोल्फकिसन अपचल पूछ सकता है, कार्बोनिल आबंध के बारे में पूछ सकता है, अम्लीय सामर्थ्य पूछ सकता है। वैसे कोई भी यौगिक देखिए भाई इसमें बढ़ते हुए अम्लीय सामर्थ्य के आधार पर लिखिए। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म से संबंधित प्रश्न, कोल्बे विद्युत अपघटन रिएक्शन, ओजोनीय अपघटन, कोई एल्किन देखे तो इसका ओजोनीय अपघटन करवाइए। तो वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स।